ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮೂಢ ರೂಢಿಗಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಒಂದು ಮೂಢ ಎಂಜಲ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯನ ನಿರಾಕಾರ ದೇವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ದೇವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಂತರಂಗದ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕುರುಹು ಕೊಟ್ಟು ಅರಿವೇ ಗುರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ 99 ಒಳಪಂಗಡದವರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವಾಗ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ನೆರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಗೂಡು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಊರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿನಿಂದೊಪ್ಪು ಅಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ पूजिसु नम कूड़ल संगम देवा। इस वचन का भावार्थ क्या होता है? इंसान जब इस धरती पर पैदा होकर आने के बाद में और जैसा जैसा बड़ा होते, जैसा जैसा उम्र होने के बाद में क्या होते रहता, नेरे केन्नेगे ये जवानी जाकर बुढ़ापा आने से पहले और आंखें कमज़ोर होकर आँखों में के पानी इस कल्ले पे टपक कर आने से पहले और दांत गिर के जाने से पहले और हाथ में लकड़ी पकड़ के चलने से पहले और लास्ट में अंतिम में इस धरती की सब सृष्टि का मालिक का सब खाकर पीकर जिंदगी करके उनको भूल कर जाने का मत करो। ऐसा करो, तुम जब तक जवानी में रहते वक्त ही अंदर का सृष्टि का मालिक को समझ कर चलो, ऐसा बोलते हैं ये धरती छोड़ के जाने से पहले। और एक वचन है महात्मा बसवनाथ जी का, ಆನೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ನೀವು, ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಹೋಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ಅಣ್ಣ, ಸತ್ಯದ ನಿಲುವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣವೆಂಬ ಫಲವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಸದಾ ಮದ ಗಜವೇರಿ ವಿಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದೆ नरकಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ, नरकಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ। तो इस वचन का भावार्थ क्या होता है? अब हम देख रहे हैं जैसे कि महात्मा बसवण्ण जी का और एक वचन में ಕೃತಯುಗ में ಕೇದಾರವೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ತ್ರೇತಾಯುಗ में ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ में ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಕಲಿಯುಗ में ಪರ್ವತಗಳೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಜಂಗಮವೇ लिंगवेंदु ನಂಬಿದೆ ನಾನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। अभी बहुत सारे छाती पे इष्ट लिंग बांधने के बाद में भी हमको काशी को गए तो मुक्ति मिलता है और काशी में जाकर ही हम मरना है, ऐसा बोलते हैं ना। ये पूरा एक अज्ञानता का विषय हो गया हमारे महात्मा बसवनाथ जी के शरणों की वचन में। अभी हमारे बसवा कल्याण के शरणों ने कुंभार गुंडया घड़ा बनाते थे, अंबिगर चौड़ैया डोनी चलाते थे, हरड़ैया
पादरक्षा बनाते थे। वक्कलिया मुद्दण्ण खेत में अनाज पिकाते थे। और महात्मा बसवण्ण जी विजय राजा का एक प्राइम मिनिस्टर होकर हिसाब किताब करेक्ट रखकर समाज के लिए एक नया पैसा एक बाल बराबर में उनको उसमें से कुछ भी नहीं लिया बगैर लिखे। सो एक बहुत बड़ा इतिहास है। अक्का महादेवी, सिद्धारामेश्वर, अल्लम प्रभु जी, ये पूरे 770 शरणों का इतिहास अब भारत की देश के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझे तो महात्मा बसवಣ್ण जी बोले ऐसा लास्ट में क्या होते हैं, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದೆ नरकಕ್ಕೆ भाजनाराधिरಲ್ಲ। अंदर ही भगवान है, लेकिन इनको भूल कर जो चलते ना उन्हों कुछ भी फायदा नहीं, नरक के भाजन। और बहुत सारे शरणों ने इस देश के अंदर का जो अज्ञानता का कचरा निकालने का बारे में वचन लिखा हुआ है। और इतना ही मैं कहूँगा, हम जिस घर में रहते वही घर को स्वर्ग बना ले सकते। हम शरणों का वचन के आधार के ऊपर आचरण करें तो। अगर इसको भरोसा नहीं कर कर हम बाहर के जो मानव निर्मित भगवानों के पीछे जो वहाँ भगवान है वहाँ भगवान है फिरे तो उसके वो कुछ भी नहीं, वो बकरे जैसा हर एक पत्ता खाते खाते फिरता ना, ऐसा होता बोलते हैं। इसलिए सत्यದ ನಿಲುವನ್ನು ಅರಿಯದೆ नरकಕ್ಕೆ भाजनರಾದಿರಲ್ಲ बोलते। हम नरक को भाजन होना है या रोज़ रोज़ ज़िंदगी में खुशी से रहना है, ये दो रास्ते हैं। दो रास्ते में से समाज के अंदर सभी इंसानों में भगवान है, ये समझ के हम सब लोग आपस में मिलजुल कर ईमानदारी से चले तो हम रोज़ मुक्ति पाने के लिए हमको रास्ता बताया है महात्मा बसवण्ण जी, अक्का महादेवी। इनका विचार 707 शरणों ने, इनको हम कितना भी शुक्रिया अदा करें तो बहुत कम है। लेकिन आज की तारीख में हमारे बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों का विचार सब लोग समझने का ज़रूरी है। ये सच्चाई का वचन आप सब लोग ज़रा गौर से सुनिए और उसके अंदर भावार्थ क्या है सोचिए और खुद आचरण में लाने की कोशिश कीजिए। आपको हर तरीक़ा से अज्ञानता चले जाएगा और स्वतंत्र विचार से खुद जीने को आता है, क्योंकि ये शरीर ही एक देवस्थान है ना। इसीलिए मैं इतना बोलते हुए आप सबको अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता को पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना, असली देशभक्त वही होते हैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं इस सवेरे के टाइम पे सर झुकाकर शरण करता हूँ।